आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति आज कल। इस बार का विषय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, असंख्य उपलब्धियों का उल्लास। आलेख रत्नाकर त्रिपाठी। अंतरिक्ष दिवस का उल्लास दिख रहा है। इस उल्लास में हमारे देश भारत की उल्लेखनीय सफलता का उत्साह भी शामिल है। बीते साल 23 अगस्त 2023 को हमारे देश ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर अपने चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारा था। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में हर साल 23 अगस्त को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अर्थात 23 अगस्त 2024 को अंतरिक्ष विभाग देश भर में व्यापक समारोह आयोजित करेगा। चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के लिए चुना गया विषय है चंद्र के स्पर्श से जीवन का स्पर्श, भारतीय अंतरिक्ष गाथा। यह निर्विवाद सत्य और प्रत्यक्ष तथ्य का विषय है कि आज के भारत ने धरती से लेकर सुदूर आकाश तक अपनी अनगिनत उपलब्धियों के सोपान स्थापित किए हैं। देश की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आकाश की ऊंचाइयों पर भारतीय गौरव का जो इतिहास लिखा है वह न सिर्फ स्वर्णिम है बल्कि उसे स्वर्गीय सुख का पर्याय कहना भी गलत नहीं होगा। बीते लगभग एक दशक में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक शक्तिशाली ताकत के रूप में विकसित हुआ है, जिसने वैज्ञानिक प्रगति, टेक इनोवेशन और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो सन 2014 से उल्लेखनीय दर से सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जिससे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और सर्विलांस कैपेसिटी को बढ़ावा मिला है। इन और अंतरिक्ष से जुड़े अन्य सफल कार्यक्रमों में हम आज विश्व की महाशक्तियों को टक्कर और प्रेरणा दोनों ही दे रहे हैं। पिछले दशक में 33 विदेशी और 31 घरेलू सैटेलाइट लॉन्चिंग की तुलना में वर्ष 2014 और 2023 के बीच इसरो ने 396 विदेशी और 70 घरेलू सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। यह आंकड़ा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भारत ने स्वदेशी सैटेलाइट विकसित करने में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे विदेशी तकनीक और विशेषज्ञता पर उसकी निर्भरता कम हो गई है। आज इसरो की सैटेलाइट के निर्माण की क्षमता तेजी से बढ़ी है, जिसका मुख्य जोर पूरी तरह से स्वदेश में ही सैटेलाइट को तैयार करने और उसकी लॉन्चिंग करने पर है। स्वदेशी और मेक इन इंडिया की यह अवधारणा न केवल अंतरिक्ष तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बीच नवाचार और विशेषज्ञता को भी बढ़ावा देता है। नेविगेशन सैटेलाइट जैसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लेकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट सीरीज तक भारत का स्वदेशी सैटेलाइट बेड़ा लगातार विस्तार कर रहा है, जिससे कई प्रकार की राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूरी होती है। इधर बीते फरवरी में ही केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी एवं निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत उपग्रहों के उपकरण बनाने में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मानदंडों को आसान बना दिया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी भागीदारों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आज से 4 साल पहले अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों की घोषणा की गई, जिससे उन्हें स्वतंत्र अंतरिक्ष गतिविधियों को करने में सक्षम बनाया गया। इन सब गौरवमयी अध्यायों के साथ ही मंगल के खोज अभियानों तक भी भारत की अंतरिक्ष यात्रा ने वैश्विक मंच पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इसके अलावा हमारा राष्ट्र अब और भी अधिक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों पर निकल रहा है, यानी सितारों से आगे भारत के लिए जहां और भी है, और जहां जहां ऐसा करने की कभी किसी ने बात सोची भी नहीं थी, वहां वहां आज का भारत एक के बाद एक धमाकेदार सफलता हासिल कर रहा है। यहाँ हिंदी साहित्य में छायावादी युग की सशक्त हस्ताक्षर श्रद्धेय महादेवी वर्मा जी की एक कविता याद आती है। आपने लिखा था, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। सचमुच महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों के अनुरूप धरती से अंतरिक्ष तक आज भारत की पंक्तिबद्ध सफलताओं ने हमारे देश को पहले सारे जहां से ऊंचा और अब पूरे आसमान से भी ऊंचा गौरव प्रदान किया है। ऐसे में अंतरिक्ष दिवस का आयोजन एक बार फिर सकल विश्व का ध्यान अंतरिक्ष के क्षेत्र में वर्तमान वाले भारत की उपलब्धियों और भविष्य में इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की सुनिश्चितता की तरफ खींचेगा। आप सभी को अंतरिक्ष दिवस की अनंत शुभकामनाएं। उन सभी विभूतियों को नमन जिन्होंने आज भारत को अंतरिक्ष का सीना चीरकर नया इतिहास लिखने का सफल सामर्थ्य प्रदान किया।